शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनेत्रं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे संतु निरामया। आज की जो विषय वस्तु है आज का वह है उपासना। तो उपासना किनकी करें? ये प्राणी, ये मनुष्य, ये जीव किनकी करें? तो सबसे पहले परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण के गुण संक्षिप्त में बताऊंगा, फिर उपासना और अपना बात रखूंगा, पक्ष रखूंगा। एकोहम बहुश्यामा, ये प्रभु की संकल्पना परिकल्पना हुई। मैं एक हूं, बहुरूप होना चाहता हूं। तो उनकी इस संकल्पना से ये सृष्टि के बहुरूप बन गए, भिन्न भिन्न बन गए। हम मनुष्य स्त्री पुरुष बन गए, प्राणियों में श्रेष्ठ। बीजम माम सर्वभूतानां, ये सृष्टि के बीज रूप तो स्वयं जगत पिता श्री कृष्ण है। सर्वम खलु विदम ब्रह्म, सारी सृष्टि ब्रह्म रूप है। जीवो भूतो सनातना, ये सनातन जीवों में चेतना आत्मा ये ब्रह्ममय है। सूत्रे मणि गणाइव, ये चेतना पूर्ण चेतना जिसका जो स्पंदन हुआ है प्रभु कृष्ण, ये चेतना स्पंदित हुई, भिन्न भिन्न बने। तो ये भिन्न भिन्न में सिर्फ प्राणी ही नहीं, समस्त सृष्टि बन गई। और ये देखिए ब्रह्मांड भुवन ये सब कुछ इसी में पुरोए हुए हैं। विराट रूप है ब्रह्म का। तो संक्षिप्त में परमात्मा के स्वरूप का अनंत है परमात्मा, सर्वशक्तिमान है, अनंत गुण है परमात्मा के। उनको आज तक ऋषि मुनि महर्षि देवगण अंत नहीं पा पाए परमात्मा का। हालांकि दृष्टा ऋषि हुए हैं, त्रिकालदर्शी हुए हैं, फिर भी प्रभु के गुणों का अंत नहीं मिल पाया उनको। इतना विराट रूप है ब्रह्म का।
तो स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, उस काल में परिस्थिति रही होगी, धर्म का अपधर्म बढ़ गया होगा, धर्म की हानि हो गई होगी। ऐसे समय में स्वयं प्राकट्य होकर आए, अपने श्रीमुख से कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्म कर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरा ध्यान करो, मेरा नाम स्मरण करो, मेरा नाम जपिए, मैं अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्ता, ऊर्ध्वगामी हो जाओगे, सदोगामी हो जाओगे और अपने स्वरूप को पा जाओगे। जहां से आपका उद्गम है, जहां से आप आए हैं, वहीं आपका घर है, वहीं प्रकाश है, वहीं आनंद अमृत है, आनंद सत्ता, वहीं से सृष्टि का संचालन हो रहा है। सृष्टि के नियम वहां विचरण करते हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाकर जीव लौट के नहीं आता, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। परमोव्योमन अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था, तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा में लीन हो जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्था क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। आपके अंदर ईश्वरी गुण हैं ही हैं, सिर्फ अनुभव करना है। अल्पकालीन सिद्धति, अल्पकालीन संतुष्टि। इतना सहज मनमना भव मद्भक्तो। मानसिक मन में जिह्वा भी नहीं सुन पाए, पड़ोस में साथ चलता हुआ उठता बैठता हुआ व्यक्ति भी नहीं जान पाए। ऐसी उपासना, मानसिक उपासना कितनी सरल है। इसमें मात्र शक्ति किसी भी वर्ण का कोई भी हो, परमात्मा के स्वरूप को पाने का सीधा तरीका है। सरल, सहज, संयम में चलना पड़ता है। आलस्य तो वैरी है, रिपु है, आलस्य छोड़ना पड़ता है। परमात्मा का नाम, परमात्मा स्वयं श्री कृष्ण है। किसका नाम इतना विराट है, उस नाम में अमृत है। मैंने कल जिक्र किया था, मुझे तुलसी जी में परमात्मा श्री कृष्ण को रस रूप में देखता हूं। वैसे भी ऋषि महर्षि मुनि इस सृष्टि को कैसे देखते हैं? रसो वैश्य, रस रूप में देखते हैं। मुझे तुलसी जी में रस रूप में परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। तुलसी अगर किसी नाली के भी किनारे आपको खड़ी कहीं मिल जाए, तो उसमें
जो गुण हैं तुलसी के वो नहीं जाते, गुण पूर्णवत रहते हैं, जो अनन्य गुण हैं, अमृत के गुण। तो जो मेरी वाणी सुन रहे हैं, तुलसी का सेवन बच्चे से लेके वृद्ध तक नित्य 1-2 दल से लेके आवश्यकता अनुसार 1 बटी के बराबर नित्य खाएं। विस्तार से कभी आपको इनके गुणों पर प्रकाश डालूंगा, लाभ बताऊंगा, अमृत गुण बताऊंगा। परमात्मा कि मैंने संक्षिप्त में गुण बताए। एक बीच में एक बात आगे बढ़ाने से पहले, उपासना की बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कर लेता हूँ। मेरा इन दिनों व्हाट्सएप पे मैसेज डालने में काफ़ी समय निकल जाता है। आप YouTube पर जाएं, सर्च करें सहज साधना, SAHAJ, सहज, SADHNA, सहज साधना। सहज साधना चैनल का पेज खुलेगा, उसमें रेड कलर का, लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको आप दबाएंगे तो सहज साधना चैनल पर आपका सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। कोई इसमें आपका पैसा नहीं लगता, हमको आसानी हो जाएगा, हमारा समय, हम साधना तप में अपना समय लगाऊंगा तो हजारों लोगों का उद्धार होगा, हजारों लोगों का उद्धार होगा। इतना कर देंगे तो हमारे लिए बड़ा ये सहज हो जाएगा। आप भी YouTube पर हमेशा इसको देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आपको कोई रुकावट आए, समझ में नहीं आए, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोनिक, पर्सनल। मैं आपको आपकी जो समस्या है, प्रश्न है, उसका समाधान बता दूंगा। उपासना, उपासना मैंने बता दिया कि प्रभु, उपासना 2 तरह की उपासना, खासकर 2 तरह से उपासना ज़्यादातर लोग करते हैं। एक है सकाम, दूसरी है निष्काम। सकाम, निष्काम। सकाम जो है उसमें कामना, ज़्यादातर लोग कोई भूत पिशाच की करता है तो भूत योनि में जाएगा, कोई पितरों की करता है तो पितरों को प्राप्त होगा, कोई देवी देवताओं की, तो इनको मुक्ति किसी को नहीं है, जन्म मरण में आना ही पड़ेगा। एक बार को आप सफल हो गए वहां जाने को, देवी देवी उस पूजा में, वो सकाम, उसमें कामना होती है आपकी, सकाम पूजा, उसमें मुक्ति नहीं है, जन्म मरण जरा व्याध में लौटना ही पड़ता है। दूसरी उपासना है निष्काम। प्रभु कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं,
जो मेरी निष्काम भावना से, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, मेरी उपासना करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा भक्त बनता है, मेरा भक्त होता है, उसका कुशल क्षेम मैं स्वयं करता हूं, कर देता हूं। तो पूरी सृष्टि में जो भी प्राणी हैं, प्रभु ने तो सबको एक जैसा बनाया है, लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं उनकी उपासना, मानसिक उपासना सर्वश्रेष्ठ उपासना है। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कोई समय आप अपने काम करते हुए प्रभु की नाम ले लेते हैं। ईश्वर का मानसिक उपासना, मनमना भव मद भक्तो। तो ये कैसे करें? प्राचीन काल में 3 त्रिकाल संध्या का की उपासना का बताई जाती है, जिसमें सूर्योदय से पहले 2 घंटे कम से कम उठने का हमेशा प्राचीन काल में ये निश्चित होता था, सूर्योदय से पहले उठना है। आज व्यक्ति, कल एक साहब से बात हो रही थी, यंगस्टर्स हैं, क्या दिनचर्या है, कहते हैं कि आराम से ठाठ से 10-11 बजे उठते हैं। तो रात्र में क्या करते हो भाई? कि रात्र में फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, नाटक देखते हैं, मतलब छाया चित्र, ऐसे। तो ऐसे लोग समय को जाया कर सकते हैं। ये जीवन, मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। क्षण मानिए आप, अगले क्षण का पता नहीं आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। आए थे हर भजन को और खोंटने लगे कपास। हर भजन तो भूल गए, अन्नमय में, रजोगुण में, अन्नमय में जन्मना, खाना, सोना, भय, मैथुन और मरना, इसी में, इससे आगे नहीं निकलते हैं। प्रभु का नाम तो बहुत दूर की बात है, प्रभु को, ईश्वर को यही नहीं जानते हैं। मुंह से निकल तो जाता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर अपने अंदर है, उसको कैसे धारण करें, कैसे उनका नाम लें, ये नहीं पता। कितनी सरल है प्रभु के साथ जुड़ना, अपने स्वरूप में। हम जहां से आए हैं वहीं तो जाना है भाई, इतना ही समझना है। और रजोगुण से तामस में जो पड़ गए, जैसे आजकल मनुष्य भगवान अपने को मानने लगता है, और बड़े कामनाएं, छल कपट, राग द्वेष, वैर भाव, उनमें सब में उनके अंदर प्रविष्ट कर गया हुआ है। वो भगवान को, वो परम धाम को, परमेश्वर के यहां कैसे पहुंच पाएंगे? ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। इस 84 में भटकना पड़ता है। कीट पतंग पशु पक्षी प्रकृतिम, जैसा उनका भाव होता है, परमात्मा उन्हीं उनके भाव से भावित होके वही स्वरूप उनको दे देता है। यथो धर्म तथो जय। परमेश्वर उनके कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं, उनके कर्मों के अनुसार पर उनको फिर वो जन्म 84 में भटकना पड़ता है। और ये परमात्मा से जुड़ गया, उनकी उपासना में लग गया,
अपनी दिनचर्या, प्रकृति का आदर, प्रकृति का पालन और जीवन जीने का सलीका आ जाता है और अपने जीवन में सफल होके परमात्मा के अपने घर, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जीवित मोक्ष, इसी को कहते हैं जीवित मोक्ष। जीवन में रहते ही अमृत को प्राप्त कर लेना, आनंद को प्राप्त कर लेना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना। मैं क्या देखता हूं, ये सृष्टि इस सृष्टि में ये चेतना प्रभु श्री कृष्ण की, ये कृष्णमय चेतना, जले कृष्ण थले कृष्ण, कृष्ण सर्वत्र विद्यते, कुत्र नास्ति कृष्ण, कहां नहीं है। विराट रूप है परमात्मा का, इस सृष्टि के रचयिता का। हमें उन्हीं की तो करना है, उन्हीं की तो मानसिक उपासना करनी है। इसके लिए बहुत सहज और सरल है। कुछ आपको मुद्राएं करनी हैं, जप करने का, इसी में महाप्राण में, महामंत्र में प्रभु का नाम योग करना है। प्रभु से एकाकार होने के लिए जप, तप, ध्यान, ध्यान के लिए तो प्राणायाम भी करना है। आपने बहुत सहज विधि मैंने बता दी, बहुत सहज विधि। डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस आपने ली, जब नहीं ली जाती है तो फिर छोड़ते हैं। इसी को शुरू में 10, 12, 13 की गिनती से शुरू कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। इसको 100 तक भी आप ले जा सकते हैं। ऊपर गए, नीचे आए, ऊपर गए, तो ये प्राणायाम आपका हो गया। प्राणायाम के बाद में प्रभु का ध्यान, ईश्वर का ध्यान। जब ध्यान करते हैं तो बड़ा सहज तरीके से मैंने बताया, ध्यान करेंगे तो आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में पहुंचते हैं। यहां सृष्टि के नियम विचरण करते हैं, वहां आप नित्य होके आते हैं। उनके गुणों को से आप भीग के आते हैं। जैसे सफेद कपड़े को आपने पीला रंग देना होता तो बाल्टी में रंग घोलते हैं ना, और पीला कपड़ा भिगो के निकालते तो उसके धागे धागे में पीला रंग हो, धागे धागे में पीला रंग भिद जाता है। इसी तरीके से जब नित्य ध्यान के माध्यम से जब आप ऊपर जाते हैं, विचरण करते हैं, तो धीरे धीरे अपने चेतना, प्रभु की चेतना, परमात्मा की चेतना, आपको उस चेतना से एकाकार संबंध बन जाता है। वो चेतना की सप्तम अवस्था है। तो ये उपासना, निष्काम उपासना नहीं, काम तो करना है, सारे काम करना है, काम करने को मना नहीं है। सृष्टि में आए हैं तो आप जीने के लिए आए हैं, लेकिन जरा ब्याद लेके नहीं, कष्ट लेके नहीं, स्वस्थ रह के, देह स्वस्थ, मन शुद्ध। मन शुद्ध तो मानसिक उपासना से होगा, प्रभु का नाम लेने से होगा। चलते फिरते कोई जाम में, मैंने कहा जिब्या का भी प्रयोग नहीं करना है। और आपने नाम ले लिया, त्रिकाल संध्या, मॉर्निंग में, प्रातः काल में आप ले लीजिएगा, कुछ मुद्राएं कर लीजिएगा। मध्य काल में 12 से लेके 12:30 के बीच में, जब सन आपके सिर के ऊपर हो, यहाँ से शुरू हो जाता है और थोड़ा आगे घंटा, सवा डेढ़ घंटे के बीच में आप कुछ नहीं तो मानसिक में कम से कम सुबह, दोपहर, शाम उनका नाम ही परमात्मा का ले लीजिएगा। संध्या, सांध्य बेला, सूर्यास्त, प्रकाश जा रहा है, अंधकार आ रहा है, वो संधि बेला, उस संधि पर परमात्मा का नाम ले लीजिएगा। संधि,
सिंपल इतनी सी बात कह रहा हूं। मानसिक उपासना कुछ लगता नहीं है, एक पैसा नहीं खर्च होगा आपका। कितनी सरल और सहज बात परमात्मा ने कह दी कलयुग के लिए, इस अणुयुग के लिए। अणुयुग जो आजकल आप देख रहे हैं, जब परमात्मा से जो जुड़ जाता है उसको फिर काहे का कष्ट, परमात्मा सारा कष्ट का हरण कर लेते हैं। सारे जीवन में जो तकलीफें हैं आपकी, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। परमात्मा तो ग्रेट है, महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न सत्ता है। उनसे बड़ा कौन हो सकता है? उनसे बड़ा शक्तिमान कौन है? कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। वो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। परमात्मा जगत पिता श्री कृष्ण पूर्ण थे, पूर्ण हैं, पूर्ण रहेंगे। फिर डाउट क्यों, संदेह क्यों? परमात्मा का नाम लीजिए और भगवत प्राप्ति कीजिए। सहज सिंपल सी बात कह रहा हूं। कुछ नहीं आपका खर्च होता, कोई भटकाव में नहीं पड़ना है, इधर उधर की फिजूल की बातों में नहीं पड़ना है, समय नष्ट नहीं करना है। समय थोड़ा है, क्षण है, और क्षण में ये शरीर भंगुर, क्षण भंगुर नष्ट हो जाएगा, चले जाएंगे आप। तो फिर क्या? तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। न कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे। कुछ जगत हित, लोक कल्याण करके जाना है और अपने को, अपने स्वरूप को पा लेना है। आत्म को परमात्मा में एकाकार, जैसे नदी सागर में। सिंपल सी बात। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ईश सब सुखी हों, हे कृष्ण सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। सब हों निरोग भगवन, सब हों निरोग कृष्णा, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, जग में जो प्राणधारी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री।